एक कहानी रोज हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी अजय की है, जो एक जुनूनी प्रकृति फोटोग्राफर था। उसे काले देवदार वन के बारे में पता चला था, जो हिमाचल की पहाड़ियों में इतना घना और दुर्गम था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। स्थानीय लोग कहते थे कि उस वन में अमावस्या की रात को जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अजय को यह सब अंधविश्वास लगा। एक कड़कड़ाती ठंड की अमावस्या की रात वह अपने भारी कैमरे और कुछ जरूरी सामान के साथ उस वन में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने वन की सीमा पार की, अचानक हवा रुक गई। एक अजीब सी चुप्पी छा गई, इतनी गहरी कि उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। देवदार के विशाल पेड़ आसमान को छू रहे थे और नीचे जमीन पर सिर्फ काली छाया थी। वह लगभग 2 घंटे अंदर चला गया, लेकिन उसे एक भी जानवर या पक्षी की आवाज सुनाई नहीं दी। बस उसके जूतों की सूखी पत्तियों पर चरमराहट की आवाज आ रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने टेढ़े-मेढ़े देवदार के तने पर पड़ी। उस तने पर किसी ने गहरे नाखूनों से घिसकर एक अजीब सी आकृति बनाई हुई थी। यह किसी मानव चेहरे जैसा दिख रहा था, जिसकी आंखें अजय को घूर रही थीं। अजय तेजी से पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन अंधेरा उसे निगलने को तैयार था। उसने महसूस किया कि जंगल अब उसका पीछा कर रहा है। वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन हर 5 मिनट बाद उसे वही टेढ़ा-मेढ़ा देवदार का तना नजर आता और उस पर बनी वही भयानक आंखें। वह एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा था। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज घनी पत्तियों में दबकर रह गई। खतरनाक मोड़। अजय ने घबराकर एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की ताकि वह रास्ता देख सके, लेकिन जैसे ही उसने पहली डाल पकड़ी, डाल जोर से चरमराकर टूट गई, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर तोड़ा हो। वह जमीन पर गिरा और उसके कैमरे का लेंस टूट गया। तभी उसे पेड़ों के बीच से लाल रोशनी के 2 बिंदु अपनी ओर आते दिखे। वे बिंदु एक पल में दूर हो जाते, जो बुरी तरह से सड़ चुका था। उसके हाथ पांव अजीब तरह से मुड़े हुए थे और उसकी आंखें ऊपर की ओर अजय की तरफ देख रही थीं। यह कोई पुराना शिकारी लग रहा था। लेकिन जैसे ही अजय ने उस लाश को पार करने की कोशिश की, लाश के मुंह से एक सिसकारी निकली। अजय चीख पड़ा और पागलपन की हद तक भागने लगा। भागते हुए उसने अपने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे लगा कि सिर्फ लाश ही नहीं, बल्कि पूरा जंगल उसके पीछे भाग रहा है। देवदार के तने लंबे होकर उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और हवा में एक अदृश्य खौफनाक हंसी गूंज रही थी। किसी तरह सुबह की हल्की सी रोशनी में अजय वन की सीमा तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सब शांत था। जब वह शहर पहुंचा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसका शरीर तो वापस आ गया, पर उसकी आंखों में अब भी लाल रोशनी के 2 बिंदु का खौफ जिंदा था। वह कुछ बोल नहीं पाता था, बस जमीन पर नाखूनों से घिसकर वही भयानक मानव चेहरा बनाता रहता था, जो उसने देवदार के तने पर देखा था। और हर अमावस्या की रात स्थानीय लोग कहते हैं, काले देवदार वन से अजय के कैमरे के फ्लैश की धीमी अकेली रोशनी दिखाई देती है। शायद वह अब भी अपने मालिक के लिए तस्वीरें ले रहा है।